Hello students, in today's class we are going to learn 6th standard हिंदी लेसन नंबर 7 नदी कंधे पर। इसमें हम देखने वाले हैं क्वेश्चन आंसर पूरा आपके डाइजेस्ट का। वर्कबुक में भी यही सारे क्वेश्चन आंसर हैं। तो चलिए देखते हैं। कविता का सरल अर्थ यहाँ पे दिया गया है। अगर आपने कविता पढ़ी है बट आपको उसका मीनिंग नहीं पता चल रहा है तो आप यहाँ से इसे पूरा अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे दिया हुआ है ना कि अगर हमारे बस में होता नदी उठाकर घर ले आते, ये सारी चीज़ें जो दी गई हैं तो वही यहाँ पे बोला है कि यदि हमारा वश चलता तो हम नदी को घर उठाकर ले आते। कहाँ पे? नदी को उठाकर घर पे ले आते। उसको हम हर रोज़ अपने घर के सामने बहाते। हम अपने मित्रों के साथ नदी में खूब उछलते कूदते और देर तक नहाते। हम कभी नदी में देर तक तैरते, कभी पानी में नीचे जाकर डूबने का नाटक करते, खूब मस्ती करते, गाने गाते, सभी लोगों को निमंत्रित करते कि नदी हमारे घर के पास आ गई है, चलो नहाने चलो। जितने भी लोग हमारे बुलाने पर आते हम उन सभी का नदी से परिचय करवाते। जब कभी हमारे मन में नदी को पार करने की बात आती हम तुरंत तैरकर नदी को पार कर लेते। नदी के दूसरी ओर खड़े होकर हम ज़ोर ज़ोर से माँ को आवाज़ लगाते, खूब चिल्लाते। जब शाम रात में बदलने लगती, यानी जब शाम रात होने लगती, तब हम मित्रों की सहायता से नदी को अपने कंधे पर रखवाते। फिर जहाँ से हम उसे उठाकर लाए थे वहीं ले जाकर उसे रखाते। कहने का मतलब है कि ये सब सारी चीज़ें कल्पना की गई हैं। जैसे ऐसे ही एक कविता है, अगर पेड़ भी चलते होते कितने मज़े हमारे होते, बांध तने में उनके रस्सी चाहे जहाँ तक ले जाते, जब कभी भी भूख लगती तोड़ उनके फल खाते। ऐसे ऐसे करके एक कविता है। तो यानी कि हम किस तरीके से अपनी सुख सुविधाओं के लिए ऐसी कल्पनाएं करते हैं कि ऐसा होता तो कितना मज़ा होता, कितने मज़े होते। अब आते हैं क्वेश्चन आंसर पे। हार्ड वर्ड की मीनिंग देखते हैं। इतराना यानी खुश होना, मस्ताना यानी मस्ती करना, आनंदित होना, आमंत्रित यानी जिन्हें बुलाया गया हो। कवि इसे कंधे पर लाना चाहता है क्योंकि बोला गया आकृति पूर्ण करो या कृति पूर्ण करो। क्या आएगा आंसर? नदी को। बालक इनके साथ नहाना चाहता है, मित्रों के। कवि नदी को यहाँ बहाना चाहता है, घर के सामने। कवि नदी में यह करना चाहता है, तैरना, डूबना, इतराना, ये सब करना चाहता है। अब ये यहाँ पे दिया गया है, उसका आंसर देखते हैं। अगर हमारे बस में होता तो नदी घर उठाकर घर ले आते। फिलिंग द ब्लैंक्स। नदी आ गई चलो नहाने, आमंत्रित सबको करवाते। आमंत्रित यानी निमंत्रण देना, इनवाइट करना। निम्नलिखित शब्दों के सामने निम्नलिखित शब्दों के समान अर्थ वाले शब्द लिखो। जैसे नदी, सरिता, तटनी, ये नदी का या समान अर्थ वाले यानी पर्यायवाची सिनोनिम्स। घर, गृह, मित्र, दोस्त, हर रोज, प्रतिदिन। पद्यांश में से संज्ञा छांटकर लिखो। पद्यांश में से बोला गया है संज्ञा यानी किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर यानी किसी का भी नाम। 3 बोला गया है, 3 यहाँ पे है। घर, नदी, मित्रों, तीनों ही क्या हैं? संज्ञा हैं। अब देखो बोला गया है पद्यांश की अंतिम 4 पंक्तियों का सरल अर्थ लिखो। तो देखो अंतिम 4 पंक्तियाँ कौन सी? ये दी गई हैं 1, 2, 3, 4। क्यों बोला मैंने कि आपको इसका मीनिंग पता होना चाहिए, इसीलिए मैंने ये बोला पढ़ने के लिए, क्योंकि इस तरीके से क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स के लिए। ठीक है कि आप उसका भावार्थ बताइए, सरल अर्थ बताइए। तो देखो दिया गया है, हम नदी में देर तक तैरते, कभी पानी में नीचे जाकर डूबने का नाटक करते, खूब मस्ती करते, गाने गाते, सभी लोगों को निमंत्रित करते कि नदी हमारे घर के पास आ गई है, चलो नहाने चलो। ये देखो यहाँ पे दिया गया है, नदी आ गई चलो नहाने, सबको ऐसी खबर सुनाते, आमंत्रित सबको करवाते, ज़ोर ज़ोर से हम चिल्लाते। तो वही यहाँ पे दिया हुआ है। लेकिन ये जो पैराग्राफ होता है, अगर हमारे बस में होता आमंत्रित सबको करवाते, तो यही यहाँ से आपको लास्ट की 4 लाइन बोला गया है। अगर बोलेगा कि आरंभ की 4 लाइनें तो शुरुआत की 4 लाइनों का मीनिंग लिखना होता है। ये चीज़ें आपको ध्यान में होनी चाहिए। नेक्स्ट पैराग्राफ है, निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। सभी उपस्थित भद्रजनों का डैश जाकर उसे वहीं रखाते। अब पद्यांश, अब यहाँ पे भद्र यानी सज्जन लोग, अच्छे लोग,
शरीफ। जन यानी लोग, यहाँ पे वो है ना भद्र जनों, तो सज्जन लोग। ढले यानी बीतने पर, जब बोलते हैं ना शाम ढल गई, दिन ढल गया, सुबह ढल गई, इस तरीके से जो ढल गया यानी बीत गया। पद्यांश की पंक्तियाँ पूर्ण करो। अब पूर्ण कैसे करेंगे, जब आपको कविता याद होगी, तो कविता भी लर्न करना आपको पड़ेगा, ठीक है। तभी अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो आप खुद से कर पाएंगे। अगर हमारे मन में आता, झटपट नदी पार कर जाते, लाए जहाँ से थे हम उसको। एक ही लाइन दिया गया है तो एक ही लाइन लिखना है, पूरा पैराग्राफ नहीं लिख देना है। जितनी लाइन दी गई हैं, या फिर यहाँ पे कुछ दिया हुआ है और यहाँ पे लास्ट में दिया है रख आते, तभी भी तो हम यहीं तक लिखेंगे, है ना। तो ये आंसर है इस क्वेश्चन का, ये आंसर है पूरा। जोड़ियाँ मिलाओ। परिचय, तो भद्रजन। खड़े खड़े नदी के पार, मम्मी मम्मी हम चिल्लाते, शाम ढले नदी उठाकर। तो अभी ऐसे मैच नहीं किया गया है, आंसर यहाँ पे सामने सामने लिखा गया है। बहुत सारे बच्चों को समझ भी नहीं आता कि कैसे लिखा है आंसर, तो आपको ध्यान देना है कि ऐसे आंसर सामने सामने कर दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, पद्यांश में आया लयात्मक शब्द ढूंढ कर लिखो। करवाते, चिल्लाते, तो करवाते का ये यहाँ पे दिया हुआ है, तो लयात्मक शब्द ढूंढ कर लिखो। तो एक लिखना है आपको करवाते और दूसरा चिल्लाते, लेकिन इसका बोला है लयात्मक, तो इसका करवाते, कर जाते, चिल्लाते, रखवाते, ये पूरा आंसर होगा इसका और ये पूरा आंसर होगा इसका। लयात्मक शब्द ढूंढकर यानी राइमिंग वर्ड की तरह। निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखो। ढले, झटपट, जन, भद्र। ढले यानी बीतने पर, झटपट यानी तुरंत, जन यानी लोग, भद्र यानी सज्जन। ये जब मैंने आपको बोला कि ये 1 मार्क्स के लिए आता है तो आपको हार्ड वर्ड की मीनिंग भी लर्न करनी होगी। पद्यांश की आरंभ की 4 पंक्तियों का सरल अर्थ लिखो। और 4 पंक्तियों का बोला है, तो 4 पंक्तियों यानी सभी उपस्थित भद्रजनों का, तो यहाँ से लेके जो 4 लाइन होगी वो 4 लाइन का मीनिंग यहाँ पे दिया हुआ है, देख सकते हैं आप। जितने भी लोग हमारे बुलाने पर आते हम उन सभी का नदी से परिचय करवाते, यानी एक इंट्रोडक्शन। जब कभी हमारे मन में नदी को पार करने की बात आती हम तुरंत नदी को पार कर लेते। अब यहाँ पे दिया गया नदी की आत्मकथा लिखो। निबंध की तरह आ सकता है ये आपको निबंध के तौर पे। जैसे मैं एक नदी हूँ, मेरा बचपन पर्वत की हरी भरी घाटियों में बीता, फिर मैं मैदानों में आ गई, यहाँ आकर मेरी गति धीमी हो गई। धीरे धीरे मेरे किनारों पर गांव और नगर बसने लगे, गांव यानी गांव और शहर बसने लगे। लोग मेरा जल पीने, खाना बनाने, नहाने धोने और खेतों की सिंचाई के काम में लाते हैं। समय के साथ साथ गांव और नगरों में बहुत बदलाव यानी चेंजेस हुए हैं। मेरे ऊपर पुल बनवाया गया यानी ब्रिज, बांध यानी जो डैम होता है वो बांध कर, नहरें यानी कैनल्स निकाली गई। जब कभी बहुत अधिक वर्षा होती है तब मुझ में बाढ़ आ जाती है। मेरे किनारे बसे हुए गांव और नगर, खेत और पशु सब बाढ़ में बह जाते हैं। मुझे तब बहुत दुख होता है, परंतु प्रकृति के आगे मैं विवश हूँ, यानी नेचर के आगे क्या है, मजबूर है। मेरी जलधारा यानी कि जो प्रवाह है सदैव बहती रहती है, प्रत्येक जीव जंतु को सुखी बनाती हुई अंत में मैं सागर यानी समुद्र में विलीन हो जाती हूँ, यानी लुप्त हो जाती हूँ, गायब हो जाती हूँ, क्योंकि उसमें वो पूरी तरीके से जब मिल जाती है तो फिर वो पूरी तरीके से समुद्र में हो गई, समुद्र बन गया वो भी। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे जन्मदिन।